हेलो वेलकम वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जैर। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है सेलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कोर्स। मान लेते हैं आप किसी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, आपके पास एक कोर्सेज की लिस्ट होगी जिसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो कोर कोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो इलेक्टिव होंगे या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे। तो उनमें से आपको कुछ कोर्सेज में एनरोल करना होता है कि आप कौन कौन से कोर्सेज इसमें पढ़ने वाले हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और एम्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कोई कोर्स जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है, मतलब जिस डिसिप्लिन में आप पढ़ रहे हैं उसी डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकता है। इंट्राडिसिप्लिनरी हो सकता है, मतलब कि जिस डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं उससे अलग कोर्स हो सकता है वो इस, या फिर कोई स्किल बेस्ड कोर्स हो सकता है। ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और एम्स पर डिपेंड करता है। CBCS, an internationally acknowledged system, made it possible, and it provides additional avenues of learning beyond the core subjects for holistic development of an individual। मतलब स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के लिए ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब कोर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके डिसिप्लिन में उसे अलग भी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये CBCS के आने की वजह से पॉसिबल हो सका है। आगे बढ़ते हैं आउटलाइन ऑफ CBCS। अब देखते हैं ये कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, डिसिप्लिन एंड जेनरिक इलेक्टिव ये सब है क्या। देखिए, कोर कोर्सेज में जब आप किसी डिसिप्लिन में एनरोल करते हैं तो उसमें जो आपको लिस्ट पकड़ाई जाएगी कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कुछ सब्जेक्ट्स उसमें ऐसे होंगे जो कंपलसरी होंगे, कंपलसरी नेचर के होंगे, मतलब आप उनको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप चूज करते हैं कि आप इस डिसिप्लिन में आप किसी को डिग्री ले रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट्स में लिस्ट है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप चूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई मास्टर्स डिग्री है 64 क्रेडिट्स की और उसमें 32 क्रेडिट्स हैं आपके जो कि कोर कोर्सेस है, मतलब यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया कि आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं और प्लस 32 क्रेडिट्स आपके इलेक्टिव होंगे। तो इस 32 क्रेडिट्स में से आपके पास ऑप्शन होंगे कि कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं और वो 32 क्रेडिट्स के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 कोर्सेज की आपको लिस्ट दी जाती है और एक कोर्स की वैल्यू है 4 क्रेडिट्स, आपको 32 क्रेडिट्स चूज करने हैं। तो इन 20 कोर्सेज में से आपको 8 कोर्सेज चूज करने हैं ताकि वो 32 क्रेडिट्स हो जाए। तो ये जो 8 कोर्सेज आप चूज करेंगे वो होगा इलेक्टिव कोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जो भी आप इलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आपके डिसिप्लिन है या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ये कौन सा डिसिप्लिन है जिसपे आप इनरोल किए हुए हैं, तो ये आएगा आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर। जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं। मान लेते हैं आप कुछ ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं जो आपके डिसिप्लिन से अलग है, तो दैट कोर्सेज आर गोइंग टू कम अंडर जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज क्या होती हैं? जिसमें भी आप टू काइंड्स, दो तरीके की हो सकती हैं। पहला है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, मतलब आप किसी भी प्रोग्राम में एनरोल किए हैं तो आपके एबिलिटी इनहेंसमेंट के लिए कंपलसरी कोर्सेज होंगे, उनको आपको ऑप्ट करना ही करना। एंड स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज में आपको पास एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी कि ये लिस्ट है, आपको इसमें से कुछ आप चूज कर सकते। ग्रेडिंग सिस्टम, ये आपको याद करना है, हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए इसमें से, चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन आ सकते हैं क्वेश्चंस। यूजीसी हैज रिकमेंडेड 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब यूजीसी ने 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसमें लेटर रेट्स हैं एंड ग्रेड पॉइंट्स हैं। तो ये लेटर रेट्स हैं और उस लेटर रेट का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग 10 पॉइंट्स, एंड ए प्लस एक्सीलेंट 9, A very good 8, B plus good, grade point 7, B above average, and grade point is 6. C means average and 5 is the grade point. P means you pass the examination or you pass the course, and grade point is 4. F here means fail, and grade point obviously it will be 0, and AB means absent. एडवांटेजेज ऑफ CBCS। तो एडवांटेज क्या है, ऐसा क्या एडवांटेजेस है जिसकी वजह से CBCS सिस्टम को
इंट्रोड्यूस किया गया आपके करिकुलम में, आपके प्रोग्राम में। सो शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, मतलब क्या, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से शिफ्ट होगा एजुकेशन सिस्टम आपका स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन में। जैसे इसमें स्टूडेंट अपने चॉइस या इंटरेस्ट या फिर एम के अकॉर्डिंग चूज करता है कि मुझे क्या क्या कोर्सेज पढ़ना है। तो ये किसके सेंट्रिक हुआ, स्टूडेंट सेंट्रिक, ना कि टीचर सेंट्रिक के। So CBCS allows students to choose interdisciplinary, intradisciplinary and skill oriented course and flexibility for students। हम इस पॉइंट को पीछे बात कर चुके हैं। So moving to the next point, CBCS make education broad based and at par with global standards। देखिए, नो डाउट यहाँ इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी गिर चुका है, तो इस पे काम करने की तो बहुत ज़रूरत है। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे इक्वल करने के लिए CBCS को इंट्रोड्यूस किया गया। वन कैन टेक क्रेडिट बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें होता क्या है ना, आप यूनिक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आप मास्टर्स कर रहे हैं फिजिक्स में और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं इकोनॉमिक एज ए इलेक्टिव कोर्स। सो इसी तरह ही माइक्रोबायोलॉजी में आप कोई डिग्री ले रहे हैं, केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। कुछ भी आपकी जो मर्जी है, अगर वो आप जिस इंस्टीट्यूशन में या फिर यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है, अगर वहाँ पे ये ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेक प्रोग्रेस एट दियर ओन स्पीड। देखिए CBCS में क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि आपको वो कोर्स एक सेमेस्टर में ही कंप्लीट करना है। आपसे नहीं हो रहा है एक सेमेस्टर में, तो आप 2 सेमेस्टर लीजिए उसको कंप्लीट करना। तो वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इट हाईली हेल्प्स मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। देखिए ये आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब अगर आपको पढ़ने का मन है, आप चाहते हैं कि ये भी सीख लें, आप ये भी सीख लें, तो CBCS के अंदर आप कई सारी कोर्सेज पे इनरोल कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। आपके पास एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास दो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पे सर्टिफिकेट्स हैं और 3 इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। क्रेडिट्स अर्नड एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड। देखिए आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में हैं और वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स अर्न करते हैं या फिर कुछ कोर्सेज में एनरोल करते हैं और वहाँ पे आप एग्जाम को पास करते हैं और आपके पास कुछ क्रेडिट्स आते हैं। आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप पिछले इंस्टीट्यूशन में जो आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के क्रेडिट्स। सो कुछ ऑब्वियस सी बात है, जब एडवांटेजेस होंगे तो कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे। सो बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो है CBCS के, उनके बारे में। So institution must have faculty for the subjects that have a negligible number of students। मान लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स कोई कोर्स चूज करते हैं जिसका टीचर उस इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो इंस्टीट्यूट को वो फैकल्टी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आना। सो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। सो इट इज एन additional cost for the management। Obviously disadvantage for the management। Moving to the next disadvantage, the universities that do not have proper reach to resources for their students will suffer from the choice based credit system। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उस यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सफर करेंगे। ओवर बर्डन फॉर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। देखिए जरूरी नहीं है सबके लिए एडवांटेजेस, ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए ओवर बर्डन लगने लगे कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और टीचर के लिए भी ओवर बर्डन लगने लगे। सो कुछ डिसएडवांटेजेस और भी हो सकते हैं जो आप अपनी कॉपी में अपने आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलें। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसी वीडियो लाता रहूं जिससे आपकी नेट JRF की जर्नी और आसान हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और